वो कहते हैं ना, ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर फेड्स। और कुछ ऐसा ही फील करने के लिए हम निकल पड़े सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले शुरू किया हमने रामेश्वरम से। अगर आप रामेश्वरम को इंडिया के मैप में देखोगे तो आपको ये छोटा सा टाउन पानी के बीचों बीच दिखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रामेश्वरम श्रीलंका से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे साउथ इंडिया की जर्नी के पहले एपिसोड में। तो सबसे पहले ले ली मैंने मुंबई से चेन्नई तक की फ़्लाइट, जहां मैं मिली मेरे फैमिली से। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये चेहरे आपको इस ट्रिप में बार बार देखने मिल सकते हैं। अब एक हफ्ता तो हमें साउथ इंडियन फूड से ही काम चलाना पड़ेगा, इसलिए एज अ बिहारी हम हमारे घर से लिट्टी भर के लाते हैं। देखो यार, मेरा फंडा बहुत सिंपल है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, और घर से निकलने से पहले फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह की मेरी फ़्लाइट थी और मैं फ्रेश नहीं हो पाई, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी फ्रेश होने। लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। तो हमने ली है चेन्नई आके, चेन्नई से ट्रेन रामेश्वरम की। ये चेन्नई की एक मोर स्टेशन है। ट्रेन 6 बजे के आसपास ट्रेन चलेगी और ये हमें 3 बजे के आसपास रात को पहुंचा देगी। तो फिर कल मॉर्निंग में हम होटल चेक इन करके हमें दर्शन करने निकल जाएंगे रामेश्वरम की। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरा पूरा परिवार बहुत सालों के बाद एक ट्रेन में जर्नी करने जा रहा है। लास्ट जो मुझे याद है वो हमने 2011 के आसपास किया था। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये जो लाइट आ रही है अभी, गोल्डन आवर जस्ट ख़त्म हुआ है। बहुत प्यारी लाइट आ रही है पटरियों के ऊपर, और जो ट्रेन पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इसके। सोना सनसेट हो ही रहा है अगर आप देखो तो। अब रामेश्वरम पहुंचे हम सुबह के 4 बजे और सबसे पहले पी लिया हमने कॉफ़ी। लैंग्वेज डिफरेंसेस होने की वजह से यहाँ के लोग हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे। टेस्टी कॉफ़ी। अब बारी थी होटल ढूंढने की। तो मैं आपको बता दूं, रामेश्वरम मंदिर के पास ही काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, और समझदारी इसी में है कि आप अपना होटल मंदिर के पास ही लें, जिससे आपको पैदल चल के जाने में आसानी हो जाए। तो आज है रामेश्वरम का डे 1 और सुबह के बज रहे 6। सबसे पहले हम जा रहे हैं समुंदर में स्नान करने। समुंदर में स्नान करने के बाद हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने। और कुछ ऐसा नज़ारा है देखने के लिए। अभी जस्ट सनराइज़ हो रहा है और आप देख सकते हो कितना सोना लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। तो हमने जहाँ स्नान किया इसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है, और सुबह 5:30 बजे से लोग अग्नि तीर्थम में स्नान करना शुरू कर देते हैं। मंदिर घुसने से पहले है ना, आप यहाँ पे आके फ्री चप्पल स्टैंड या फ्री चप्पल स्टैंड में चप्पल लगा अपने रख सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, तो कोई केयर करने वाला नहीं है, तो आपको ध्यान से रखना होगा। दो मंदिर, शंकर पार्वती मंदिर अलग है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर दर्शन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक, आप जनरल दर्शन कर सकते हैं, और दूसरा आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। अब जनरल और वीआईपी में यही फ़र्क है कि वीआईपी दर्शन के 200 रुपये पर हेड लगते हैं और जनरल दर्शन के कोई कॉस्ट नहीं है। भाई बाणगंगा तीर्थम बिल्लुंडी। हाँ। वहाँ पे क्या है? ये इधर से मिठाई वाटर, समुद्र के अंदर के हाँ। पानी के मिठाई वाटर है। ठीक है, ठीक है। अन्ना, आपका नाम क्या है? कालिदास। हाँ। तो हम आए एक पॉइंट देखने, और भैया ने हमें बोला कि सिर्फ बीच नहीं है, बीच पे एक ब्रिज सा बना हुआ है, और इस ब्रिज से आपको क्या देखने मिलता है, ये देखो गाइस।
मैंने अपने लाइफ में पानी को कभी भी इतना ज़्यादा ब्लू नहीं देखा आज तक। इट्स सो 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 प्रिटी। राम जी जब सीता मैया को लेके आ रहे थे तो उनको रास्ते में प्यास लगी सीता मैया को, तो उन्होंने बाण चला के और उनको पानी पिलाया। तो यहाँ पे जो भैया हैं वहाँ पे खड़े होके हमें भी बारी बारी से लोगों को, टूरिस्ट को भी पानी पिलाया जा रहा है। हर चीज़ में हिस्ट्री जुड़ी हुई है, सो अच्छा लगता है। साउथ आके नारियल पानी पीने का मज़ा ही अलग है। राम सेतु पत्थर ना करना बड़ा अच्छा है। अच्छा है, हाँ। तो वही चलते हैं ना। तो मंदिर के जस्ट पास ही गणेश मेस नाम का एक रेस्टोरेंट है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे फेमस थाली मिलती है साउथ इंडियन, तो अभी हम सब वही ट्राई करेंगे। भैया थाली मिलेगी? हाँ मिलेगा, साउथ में खाना। हाँ, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, अभी देखते हैं। किसी भी कल्चर को आप तब तक नहीं समझते जब तक आप वहाँ का लोकल खाना नहीं खाते। और ये टेस्टी सा साउथ इंडियन थाली खा के हम निकलते हैं हमारे लास्ट लोकेशन के लिए, जो कि था धनुषकोडी। अब रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ता है ये 10 किलोमीटर का लंबा कोस्टल रोड, जिसके एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ इंडियन ओशन। तो ये है राम सेतु पॉइंट। तो राम सेतु पत्थर रखे थे ना राम, 18 किलोमीटर पानी के अंदर। 18 किलोमीटर पानी के अंदर यहाँ से। अच्छा, यहाँ फील कर सकते हैं उस चीज़ को। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है, रोड छोड़ के मिट्टी बनाई हुई है वहाँ एंड तक जहाँ लोग खड़े हैं, वहाँ से थोड़ा और पानी का फील ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मार्केट ही मार्केट है यहाँ लाइन से। काफ़ी सुंदर है। वापस से मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ड्रोन होता तो ड्रोन से जो शॉट्स आते हैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे, पर जल्दी ले लेंगे ड्रोन भी। मेरे बाल उड़ रहे हैं ये देख के। आप बताओ, आपको लग रहा है कि ये भारत है? मेरा भारत महान। और उस तरफ तो पूरा डार्क ब्लू है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये है बे ऑफ बंगाल और वो है इंडियन ओशन। दोनों ही ब्लू है, पर बे ऑफ बंगाल ज़्यादा ब्लू है। Dangerous area. यहाँ के लोकल्स भी Government with dangerous area. Any time, everything, any problem है। Okay. आदमी ज़्यादा आदमी ये मर गए से, ये मर गया है। पहले ये सिटी रामेश्वरम, ये सिटी, ये सिटी पूरा रेल इधर आएगा, पूरा रेल इधर पार्किंग। तो ये जो आप देख रहे हो, ये कोई पिलर, ये कोई स्टैचू नहीं है। ये रामेश्वरम की रेलवे स्टेशन हुआ करती थी। 1960s के टाइम पे एक ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि समंदर बहुत पास है और ये एक प्रॉपर सिटी हुआ करता था। यहाँ पे सुनामी आया था और पूरा का पूरा एक ट्रेन गॉट वाइप्ड अवे। ऑलमोस्ट 2000 पीपल मर गए थे। तब से लेके आज तक यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल नहीं है। यहाँ के सारे लोग जो लोकल्स हैं वो भी शाम के 6-7 बजे तक ही रहते हैं यहाँ। उसके बाद वो रामेश्वरम चले जाते हैं। अभी तक यहाँ पे तब से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। जो भी आप देख रहे हो अभी थोड़ी भी चहल पहल है, ये सब टूरिज़्म के लिए ही है, क्योंकि हमारे जैसे लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए फूड वाटर सप्लाई कर रहे हैं ये लोग। 20 रुपीज़ है ना, 20 रुपीज़ एक प्लेट। बोलो ना, चेंज दो ना, मैं आपको 100 देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे साउथ इंडिया ट्रिप के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।